अस्सलाम वालेकुम। खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। दोस्तों, अगर आपके घर में भी 10 साल से कम उम्र बच्चे हैं और वो आपका मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल पे कार्टून देखते हैं या कहानियाँ सुनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि आजकल अक्सर घरों में बच्चे जो हैं वो मोबाइल इस्तेमाल करने की ज़िद करते हैं, मोबाइल पे कार्टून देखते हैं, कहानियाँ सुनते हैं। तो अक्सर हम जो है उनको ऐसे ही मोबाइल पकड़ा देते हैं, यूट्यूब या फेसबुक वगैरह को ओपन कर देते हैं, लेकिन वो उस पर क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, अक्सर इस बात का हमें नहीं पता होता। बच्चे कार्टून देखते देखते या कहानियां सुनते सुनते जो है बाज़ दफ़ा ऐसी जगह पे चले जाते हैं जो कंटेंट बच्चों के देखने वाला बिल्कुल नहीं होता। या कभी कभार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल में किसी ने कोई जो है गैर अखलाकी वीडियो देखी है, कोई सेक्सुअल कंटेंट है, या जिसमें जो है बच्चों के लिए देखने की चीज़ें नहीं हैं। बच्चे बाद दफ़ा यूट्यूब को ओपन करते हैं तो उनके सामने अचानक से कुछ ऐसी वीडियो आ जाती हैं या ऐसे वीडियो क्लिप आना शुरू हो जाते हैं जो कि बच्चों के देखने के नहीं होते, लेकिन इसके साथ साथ वो आपके लिए जो है शर्म का बायस भी बनते हैं। आपके बच्चों से जो भी रिलेशन है वो जब आपका मोबाइल पकड़ते हैं तो अगर उनके सामने कोई गलत वीडियो आती है तो उनके जहन में भी ख्याल आता होगा, क्या हमारे पापा या हमारे दादा या चाचू मामू वगैरह जो हैं इस तरह की वीडियो भी देखते हैं। तो आपके लिए भी काफ़ी शर्म वाली बात होती होगी। बाज़ दफ़ा बच्चे यूट्यूब पर देखते देखते किसी ऐसी वीडियो पे चल जाते हैं जो बच्चों के देखने की नहीं होती। अगर वो उसको देखते हैं तो वो बच्चों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है और बच्चों के ख्यालात, उनकी सोच पर भी बुरे असर पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए यूट्यूब ने एक बेहतरीन हल निकाला है, लेकिन हम अक्सर लोग ये यूज़ नहीं करते। यूट्यूब ने बच्चों के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, यूट्यूब फॉर किड्स, लेकिन अक्सर लोगों के मोबाइल में यूट्यूब किड्स इंस्टॉल नहीं होती, सिर्फ यूट्यूब ही होती है और उसी पे बच्चे कार्टून या कहानियां वगैरह देखते रहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बच्चों के उम्र के हिसाब से कौन सा कंटेंट उनके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब किड्स एप्लीकेशन के जरिए। और आप अपने बच्चों की उम्र के हिसाब से जो है अकेला अकेला वहां पे फोल्डर भी बना सकते हैं कि किस बच्चे की कितनी उम्र है, उसके नाम से आप फोल्डर सेव कर सकते हैं कि वो जब कार्टून देखेगा तो वो अपने नाम वाले फोल्डर को ही क्लिक करेगा। इस तरह जो है उसकी उम्र के हिसाब से जो है उसके जो है शौक के हिसाब से या जो कंटेंट उसके लिए अच्छा होगा वो ही उसके सामने आएगा। और इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसी सेटिंग भी बताएंगे जो आप जो है अपने YouTube पे सेट कर देंगे, अपने मोबाइल में सेट कर देंगे, तो आपके मोबाइल में कभी भी जब बच्चे YouTube ओपन करेंगे या कोई भी YouTube ओपन करेगा तो उसके सामने जो है कोई भी गलत वीडियो नहीं आएगी। YouTube खुद से ही वीडियो को फिल्टर करके जो है अच्छी तरह से वही सिंपल से कंटेंट सामने लाएगा जो आपके बच्चे यूज़ करते हैं या जो सबके यूज़ करने के होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि कैसे आपने YouTube किड एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में जो है इंस्टॉल करना है और कैसे उसकी मुकम्मल सेटिंग करनी है ताकि आपके बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से अच्छे अच्छे कार्टून या अच्छी कहानियाँ देख सकें। तो YouTube किड ऐप को आपने कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उस पर अकाउंट बनाना है और कैसे उसकी सेटिंग करनी है, ये हम आपको तफसील से बताते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि कैसे आपने YouTube किड्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और इसकी सेटिंग करनी है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे YT किड्स या यूट्यूब फॉर किड्स। गूगल LLC ये वाली ओरिजिनल एप्लीकेशन है, ये आपने जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, आई एम अ किड, आई एम अ पेरेंट। आप वालिदैन हैं और बच्चों के लिए जो है YouTube किड सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आई एम अ पेरेंट के बटन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आप राइट साइड पे जो है स्वैप करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा। आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और कन्फर्म के बटन पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। Now you can sign in and create a profile for each kid. शो नेक्स्ट और शो वीडियो। यहाँ पर जो है आपका ईमेल आईडी जो आपने मोबाइल में लगाया हुआ है, जिससे आपने जो है गूगल को
या यूट्यूब को ओपन किया हुआ है वो यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पर आप उससे साइन इन करना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ पे जो है उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है इसको साइन इन कर देते हैं यहाँ पे और डन के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर जो है आप बच्चों के लिए प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, हर बच्चे के नाम के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से। सबसे पहले जो है बच्चे का आप नाम दर्ज करेंगे। नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे बच्चे की उम्र जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि बच्चे की उम्र कितनी है, जो बच्चा ये कार्टून देखेगा। उसकी पैदाइश का मंथ यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है कि वो कौन सा है। और जो है यहाँ पे राइट साइड पे जो नेक्स्ट का बटन है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है अप्रूव कंटेंट योरसेल्फ। तो यहाँ पर आपने कंटेंट सेलेक्ट करना है कि कौन सा कंटेंट आपने बच्चे को दिखाना है। अप्रूव कंटेंट योरसेल्फ, प्री स्कूल यानी उसकी बच्चे की उम्र जो है वो 4 साल के अंदर होनी चाहिए, यंगर 5 से 8 साल के दरमियान, ओल्डर 9 से 12 साल के दरमियान। तो हमारे बच्चे की उम्र जो है वो 8 साल है, तो यहाँ पे हम 5 से 8 वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। कंटेंट रेकमेंडेड फॉर योर किड्स एज 5 to 8, यहाँ पर कुछ ऑप्शन उसके लिए आ रहे हैं। यहाँ पे आपने जो है इसको सिलेक्ट कर देना है। मज़ीद किसी बच्चे को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और दोबारा से जो है बच्चे का यहाँ पे आप नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद उसकी यहाँ पे एज आप सेलेक्ट करेंगे कि बच्चे की एज कितनी है, और उसके बाद इसी तरह उसका मंथ जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट साइड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बच्चे की आप यहाँ पे जो है उम्र सेलेक्ट कर देंगे। प्री स्कूल है, 4 साल के से कम उम्र है, यहाँ पे प्री स्कूल हम सेलेक्ट कर देते हैं। और इस तरह जो है ये कंटेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करके इसको भी सिलेक्ट कर देंगे। इस तरह जो भी बच्चा जो है कार्टून देखेगा वो अपनी उम्र के हिसाब से अपने नाम के प्रोफाइल पे क्लिक करके भी देख सकता है। यहाँ पे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और इस तरह फिर जो आप यहाँ पे डन कर देंगे। इस तरह जो है यहाँ पे आप बच्चों के हिसाब से उसकी प्रोफाइल बना सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ कार्टून, कुछ कहानियाँ वगैरह जो हैं उसकी उम्र के हिसाब से यूट्यूब खुद से ही यहाँ पे जो है सेट कर देगा। यहाँ पर जो है ऊपर आपको 3-4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक शोज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे जो है बच्चों के लिए शोज़ वगैरह होंगे जिस तरह कार्टून वगैरह होते हैं। और म्यूज़िक का ऑप्शन है, यहाँ पे जो है कुछ म्यूज़िक वगैरह जो है बच्चों के लिए कहानियाँ वगैरह होंगी, म्यूज़िक होगा इस तरह। और यहाँ पे लर्निंग का ऑप्शन भी है, इसको भी सिलेक्ट करके बच्चे देख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक एक्सप्लोर का ऑप्शन है, इसको भी आप इस बच्चे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ कार्टून आ जाएंगे। इसके अलावा ऊपर आपको यहाँ पे एक सर्च का बटन भी नज़र आ रहा है। यहाँ से जो है बच्चे या आप बच्चों के लिए कार्टून सर्च भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस सर्च वाले फंक्शन को ऑफ भी कर सकते हैं कि बच्चे सर्च खुद से कुछ भी ना कर सकें। जिस भी चैनल के कार्टून या कहानियाँ यहाँ पे नज़र आएंगी तो उसके आखिर पे आपको जो है यहाँ पे चैनल के नाम के साथ साथ जो है 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, 3 डॉट का। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक दिस चैनल। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला चैनल जो है ये सामने मेरे आया है, ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे इस चैनल को ना देखें, इसकी वीडियो को ना देखें, तो यहाँ पे आप इसको ब्लॉक के बटन को प्रेस करके इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन को जो है जैसे ही बच्चे ओपन करेंगे या आप ओपन करेंगे तो ऊपर यहाँ पे आपको एक आइकन नज़र आएगा। इस आइकन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बच्चों के नाम आ जाएंगे और साथ ही एडिट का ऑप्शन भी आ जाएगा। यहाँ पर जो है आप मालूमात को एडिट करना चाहते हैं या इसके अलावा जो है आप यहाँ पे सेटिंग में जाके जो है ऐप का म्यूज़िक जो है वो ऑन या ऑफ़ करना चाहते हैं या साउंड इफ़ेक्ट को जो है यहाँ पे सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सीक्रेट कोड भी यहाँ पे जो है हर बच्चे के लिए जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि जब बच्चा जो है वो कोड ऐड करेगा या आप बच्चे को बताएंगे तो बच्चा फिर ही जो है इसको देख सकेगा कोड ऐड करने के बाद। और इसके अलावा यहाँ पे क्लियर हिस्ट्री का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करके जो है साबिका हिस्ट्री को क्लियर भी कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे आइकन नज़र आ रहे हैं। इनमें से कोई भी आइकन जो है आप यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने बच्चे के नाम के साथ। और जो है बच्चे को ये याद भी रहता है कि मेरे नाम के साथ या मेरी प्रोफाइल के साथ जो है फलां वाला आइकन लगा हुआ है। अगर आपने सर्च वाले ऑप्शन को जो है ऑन रखा हुआ है तो यहाँ पर बच्चे जो है वो सर्च भी कर सकते हैं। अक्सर बच्चों को टाइप तो नहीं करना आता कि वो टाइप करके कैसे सर्च करेंगे,
तो बच्चे जो है आजकल जो है बोल कर वॉइस से जो है कार्टून सर्च कर लेते हैं। इस तरह ये सर्च का ऑप्शन है और साथ ही आपको जो एक रिकॉर्डिंग का बटन नज़र आएगा, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे जो है आपको एक बटन नज़र आएगा टैप टू टॉक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पे जो है वॉइस सर्च का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इस तरह बच्चे बोल के सर्च कर सकते हैं। इस तरह जो है बच्चे बोल के सर्च कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे मोटू पतलू बोला है तो वो कार्टून यहाँ पे मोटू पतलू वाले आ गए हैं। इस तरह दोस्तों आप जो है अपने बच्चों के लिए जो है YouTube Kids को सेट कर सकते हैं कि आपके बच्चे अगर आपसे मोबाइल लेते हैं, इसको यूज़ करते हैं, इस पर कार्टून देखते हैं या कहानियाँ वगैरह सुनते हैं तो वो बच्चों से रिलेटेड चीज़ें ही देख सकें। बच्चों को आपने यही वाला ऑप्शन बताना है कि बच्चों आपने यहाँ पर सिर्फ कार्टून देखने हैं, बाकी एप्लीकेशन को बेशक आप लॉक भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने जो है YouTube Kids नहीं भी इंस्टॉल किया हुआ है अपने मोबाइल में तो एक और सेटिंग आपको यहाँ पे बताते चलें। अगर आपके पास सिर्फ YouTube है, इसको आप ओपन करते हैं तो जैसे ही आप ओपन करते हैं कि ओपन करते ही यहाँ पे बहुत सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि आप जो है बच्चों को नहीं दिखाना चाहते या अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो बच्चों के देखने वाली नहीं होती। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे ऊपर जो है आप साइड पे सेटिंग के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप चले जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आपको यहाँ पे पहले नंबर पे जो ऑप्शन नज़र आ रहा है जर्नल वाला, इसके ऊपर आपने चले जाना है। यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगा रिस्ट्रिक्टेड मोड। इस वाले ऑप्शन को जो है आपने यहाँ पे ऑन कर देना है। इस ऑप्शन को ऑन करने से आप कोई भी सेक्सुअल कंटेंट या ऐसा कंटेंट जो बच्चों के देखने वाला बिल्कुल नहीं होता, तो इस तरह का कोई भी कंटेंट जो है वो यहाँ पे नज़र आपको नहीं आएगा तकरीबन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।